नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि हम साइकोलॉजी कवर कर रहे हैं, साइकोलॉजी में हम लोगों ने मैक्सिमम थेरियाँ कवर की हैं। उसी सीरीज में आगे आज वाइगोत्स्की की थेरी पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस थेरी को इतनी आसान तरीके से समझेंगे कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो आपका मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं हम वाइगोत्स्की की थ्योरी। तो ये लेव वाइगोत्स्की हैं, रूसियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, और उसका जो पूरा नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी किसकी है, तो वाइगोत्स्की की है। या वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम क्या है, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी है। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि जो लर्निंग होती है वो समाज से और संस्कृति से, इनके माध्यम से हम सीखते हैं। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज जो होती है वो अपना एक अहम रोल प्ले करती है। उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे अभी। तो थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। इन्होंने और क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो होती है वो जो समाज से हम इंटरेक्ट करते हैं उसके माध्यम से होती है, जब और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, घर हो गया, समाज हो गया, देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं, उस पर इन्होंने जोर दिया है। और जो जीन पियाजे का हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था उन्होंने स्टेजेस को डिवाइड किया था। उनके हिसाब से पहले डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसके बाद जो होता है वो सीखता है, उसके बाद लैंग्वेज का विकास होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि लैंग्वेज पहले आती है, उसके बाद जो है डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चा सीखता है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने अपनी थ्योरी को किस तरीके से और डिफाइन किया है। इन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया है। इन्होंने अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया और देखा कि इनके जो बच्चे थे वो इनको देख के बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, तो उसी के माध्यम से इन्होंने अपनी थ्योरी जो है दी है। देखते हैं और क्या बताया है इन्होंने। इन्होंने बताया है कि जो विकास के कुछ कारण है, कॉजेज है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो मेन 3 पॉइंट आते हैं इसमें। पहला जो होता है सोशल इंटरेक्शन। विकास के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम समाज के माध्यम से सीखते हैं, दूसरों को देख के हम सीख लेते हैं, उनसे अच्छाई या बुराई जो भी होती है वो भी समझ जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, सोसाइटी से आती हैं, समाज से आती हैं। और दूसरा इन्होंने बताया लैंग्वेज जो है एक टूल है। टूल के माध्यम से इन्होंने समझाया कि लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज एक टूल है। ठीक है, कैसा टूल है, जो हमें सीखने में मदद करता है, डेवलपमेंट में मदद करता है। अब समाज के माध्यम से हम सीखते हैं, लेकिन सीखने में मदद कौन कर रहा है, लैंग्वेज कर रही है। ठीक है, और क्या है, कल्चर। हम कल्चर के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर आपने देखे होंगे। ठीक है, तो वहाँ से जो होता है बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। अब जैसे हमारे इंडिया का कल्चर है, ये कल्चर सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रहती है, लोगों में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, ये अन्य देशों में नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो और भी सारी चीज़ें हैं, हमारा पहनावा है, हमारे बातचीत करने का तरीका है, लहजा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, ये सब क्या है, कल्चर से ही तो हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो है
इसके कॉजेज है, कारण हैं कि डेवलपमेंट के। इन्होंने वाइगोस्की ने बताया है कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज के बाद जो है उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है? सोशल इंटरेक्शन से, अर्थात अपने समाज से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से और कल्चर से, और जो उसका कल्चर है वहाँ से सीखता है। ठीक है, और क्या है, कुछ एस्पेक्ट कह सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं। इस पर इन्होंने चर्चा की है कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका भी नाम आप ध्यान रखिएगा, ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका फोल्डिंग अर्थात कि मदद से रिलेटेड है, ये हेल्प से रिलेटेड है। ठीक है, और चौथा है MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। तो इन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ZPD क्या होता है, या इसका फोल्डिंग क्या है, या MKO क्या है। हम मेन पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं जो वाइगोस्की के मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन भी यहीं से आता है, इसलिए इन पॉइंट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये फिगर से हम समझ जाते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे तो हम स्वयं का लेंगे एग्जाम्पल, हम किसी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्वयं का एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 सर्कल दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये 3rd नंबर का है। तो हम पहले वाले में आते हैं। ये लिखा हुआ है कि आई कैन डू दीज बाई माई सेल्फ। ठीक है, मतलब हम जो स्वयं से कर सकते हैं, हम जो खुद से कर सकते हैं, कोई कार्य हो, कोई टास्क हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई सी परिस्थिति से बाहर निकलना हो, जब हम वो कार्य खुद से कर सकते हैं तो वो सबसे बीच वाले सर्कल में आ जाता है। मतलब ये एरिया जो है, हम इतना कार्य खुद से कर सकते हैं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं से कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, इसको यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा आप। फिर दूसरा वाला क्या कह रहा है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम कर तो सकते हैं कोई कार्य, लेकिन उसके लिए हमें किसी की हेल्प की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब ये कार्य हम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो बीच वाला सर्कल है, ये कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अर्थात हम स्वयं से वो कार्य नहीं कर सकते। तो वाइगोस्की ने कहा कि ये जो है सेकंड वाला, ये क्या है, ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब बच्चा इस स्टेज में है कि वो कर सकता है, लेकिन उसको हेल्प की आवश्यकता होती है। और जो 3rd पॉइंट है, 3rd सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प से भी वो कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है कि जो बीच वाला था, मतलब पहला वाला जो है सर्कल, यहाँ पर हम स्वयं से वो कार्य कर सकते हैं। दूसरे में क्या है कि हम किसी की हेल्प से वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक इतना कठिन है, अगर हम मैथ का एग्जांपल लें तो जोड़ घटाना गुणा भाग सबको ही आता है। ठीक है, वो कार्य हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा टफ दे दिया जाए, ठीक है, त्रिकोणमिति का कोई मान लीजिए क्वेश्चन है, वो टफ जा रहा है, सरल वाला तो हम कर लेते हैं आसानी से, लेकिन और टफ दे दिया तो वो हमें लगता है कि हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन किसी की हेल्प की आवश्यकता है। अगर वो एक बार बता देगा, अगर सर हमारे एक बार बता देंगे तो हम उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाता है दूसरे नंबर पे। और 3rd वाले में क्या है कि हम सर अगर बताएंगे भी तब भी हमें समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है। और ये जो बीच वाला है, जहाँ पर हम किसी की हेल्प से वो कार्य कर सकते हैं, तो क्या है, ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ZPD क्या होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, मतलब जब हम लोग साइकिल सीख रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि साइकिल हम स्वयं से नहीं चला पा रहे थे, लेकिन हमें लगता था ये तो कुछ पीछे से पकड़ लेगा, ठीक है, थोड़ा बैलेंस कर देगा उसको, तो हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पर जब बैलेंस करते हैं, कोई भी हो, फादर है, भाई है, ठीक है, जब वो बैलेंस कर लेते हैं तो हम वो चीज़ सीख लेते हैं। तो ये बीच का जो अंतर है, पहले हम स्वयं से नहीं कर पा रहे थे, फिर हम धीरे धीरे उस चीज़ को सीख जाते हैं, बाद में बच्चा खुश हो जाता है,
ये मैं चलाने लगा तो ये क्या है, ये ZPD है, ZPD को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे हेल्प किसकी मिल रही है, फादर की हेल्प मिल रही है। दूसरे हम पॉइंट पे चलते हैं, ये है इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग क्या होता है, एक हेल्प के रूप में होता है। ठीक है, कि हम एक हेल्प कर रहे हैं किसी चीज़ में। तो यदि हमें बिल्डिंग पे प्लास्टर करना है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, बिल्डिंग पे प्लास्टर करना है तो ये जो बांस लगाए गए हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बांस का बिल्डिंग के चारों तरफ, ये क्या है, ये हेल्प कर रहा है इंजीनियर को यहाँ तक पहुँचाने में, या जो भी कार्य कर रहे हैं वो इसके सहारे जो है यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, अर्थात सहारा दे रहा है एक तरीके से। अब बच्चों के रूप में हम देखते हैं किसी बच्चे को कोई लेसन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है उसको डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, जिससे बच्चे जो होते हैं आसानी से समझ जाते हैं उस चीज़ को। ठीक है, या फिर किसी चीज़ में नहीं समझ आ रहा तो हिंट भी दे सकते हैं हम, टीचर के माध्यम से हिंट दी जाती है। तो ये क्या है, एक इसका फोल्डिंग के रूप में कार्य करता है, अर्थात मदद के रूप में कार्य करता है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर हम साइकिल सीख रहे थे। ठीक है, हाँ, ये साइकिल सीख रहे थे तो यहाँ पे इसका फोल्डिंग के रूप में कौन कार्य कर रहा है, जो फादर हैं या ब्रदर है। ठीक है, तो वो इसका फोल्डिंग के रूप में कार्य कर रहा है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा है आपको इसका फोल्डिंग समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं कि MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, ये क्या होता है कि जो हमसे ज़्यादा जानता होगा। ठीक है, इस चीज़ को ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही हम इमेज में चलते हैं, वहीं पे ना तीनों के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, अब तीनों का कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ये क्या है, ये ZPD है, मतलब जो कार्य हम किसी के हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है, वो ZPD है। अब हेल्प कौन देगा, जो ज़्यादा हमसे नॉलेज रखता होगा, मतलब MKO मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, और इसका फोल्डिंग क्या होगा, इसका फोल्डिंग जो हमें हेल्प दी जा रही है। ठीक है, MKO के द्वारा जो हमें हेल्प दी जा रही है, ये हेल्प दी जा रही है, ये क्या है, यही जो है इसका फोल्डिंग है। ठीक है, अब ये बहुत मतलब कम हेल्प दी जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो होता है वो डिपेंड हो जाए आप ही पे, कि जब तक पिताजी ये नहीं कराएंगे तब तक हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो है हेल्प जो होता है वो मिनिमम हेल्प देते हैं, इतना देते हैं कि मतलब एक हिंट टाइप का रहता है कि हम थोड़ा सा हल्का सपोर्ट कर देते हैं, हल्का पुश कर देते हैं और बच्चा वो कार्य कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आशा है आपको समझ आ गई होगी। एक बार जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं इससे रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, हम एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। लेव वाइगोस्की जो हैं वो एक रूसियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके ये थ्योरी जो है डेवलप की है। और इनकी जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और सोशियो कल्चर थ्योरी है इनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा ही एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो किसकी है, तो आप वाइगोस्की की लगाएंगे। फिर वाइगोस्की ने कहा है कि जो लर्निंग होती है वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करके आती है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके आती है, दोस्तों से इंटरेक्ट करके आती है। ठीक है, और इन्होंने कुछ डेवलपमेंट कॉज बताए हैं, कारण बताए हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है। पहला है सोशियो कल्चरल, सोशल इंटरेक्शन, मतलब समाज से हम जब इंटरेक्ट करते हैं, हम कल्चर से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने में हमें लैंग्वेज का जो होता है बहुत मुख्य भूमिका रहती है। लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत फोकस किया है, जोर दिया है, टूल के रूप में एक लैंग्वेज को समझा है। ठीक है, और कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, जैसे ZPD हो गया हमारा, इसका फोल्डिंग हो गया, और MKO हो गया। ठीक है, तो इसको जो है एक ही फिगर में हम समझ लेते हैं, क्योंकि अलग अलग फिगर से समझने पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक ही फिगर से समझते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो सर्कल है वो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ये कार्य जो है आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक का कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हम कार्य तभी कर पाएंगे जब कोई हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो हेल्प करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, इसका फोल्डिंग है। ठीक है, इसका फोल्डिंग है, ये आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और ठीक है, और इसको ही ZPD भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हेल्प कौन करेगा, जो हमसे ज़्यादा जानने वाला होगा, हमसे ज़्यादा जानकार होगा, मतलब MKO मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अर्थात हम ये कार्य तब कर पाएंगे जब कोई हमारी हेल्प करेगा। हेल्प कौन करेगा, जो हमसे ज़्यादा जानता होगा, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है,
और ये जो हेल्प हो रही है ये क्या है, इसका फोल्डिंग है। ठीक है, तो आशा है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तीनों चीज़ें एक ही जगह पे हमने समझा दी है। और ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाइगोस्की ने बच्चों के सीखने में किस कारक की मुख्य भूमिका जो है पर बल दिया है। तो कौन से कारक की मुख्य भूमिका पर बल दिया है, हेरिडिटी को दिया है कि मोरल को दिया है, फिजिकल को दिया है कि सोशल को दिया है। ठीक है, तो आप लोग आंसर करिएगा। तो यहाँ पर जो है वाइगोस्की ने जो है सामाजिक, मतलब इनका जो थेरी है वही सोशल कल्चरल थेरी है। तो सिंपल सी बात है, जो सामाजिक उस पर जो है कारक पर मुख्य बल दिया है, इन्होंने जोर दिया है कि बच्चा जो होता है समाज के माध्यम से सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है लोगों से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे क्वेश्चंस पे। यहाँ लिखा हुआ है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की गई है, मतलब निग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, किस चीज़ को उन्होंने नहीं माना है। ठीक है, समाज को, संस्कृति को, या फिर बायोलॉजिकल मतलब जैविक को, या फिर लिंग्विस्टिक को। अभी हम लोगों ने देखा है जो उनकी सोशल कल्चरल थेरी, मतलब सामाजिक हो गया, संस्कृत तो उनकी थेरी में ही हो गया। ठीक है, और लैंग्वेज पे उन्होंने जोर दिया है, लैंग्वेज को उन्होंने टूल माना है। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल पे इन्होंने जोर नहीं दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। वाइगोस्की के अनुसार, अकॉर्डिंग वाइगोस्की, लर्निंग इज, अधिगम क्या है या लर्निंग क्या है, ए कंडीशनल एक्टिविटी या ए सोशल एक्टिविटी, एन इंडिविजुअल एक्टिविटी या ए पैसिव एक्टिविटी। वाइगोस्की के अनुसार जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, समाज के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, मतलब वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परसेप्शन एंड अटेंशन प्रोसेस, या इट्स सोशल कंटेक्स्ट, मतलब उस सामाजिक संबंध से, रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन से, और ये मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार के मापने योग्य परिवर्तन से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा, वाइगोस्की ने परसेप्शन की भी बात की है, अर्थात हम परसीव करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, समाज के माध्यम से। तो पहला वाला तो होगा नहीं इसमें। इट्स सोशल कंटेक्स्ट, जो हमारी लर्निंग होती है वो समाज के माध्यम से होती है, उसी संबंध से होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, और तीसरा जो है रीइंफोर्समेंट, देखिए वाइगोस्की ने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की है। ठीक है, और ये मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर में चेंज होता है तभी लर्निंग होती है, वो तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, ZPD इज, मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है हमारा, जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, टीचर के माध्यम से जो सपोर्ट दिया जाता है। दूसरा है द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस। तो दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है कि हम स्वयं से कितना कर पा रहे हैं और किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा जो हेल्प मिल रही है उसके द्वारा कितना कर पा रहे हैं, उस दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या होता है, ZPD को प्रदर्शित करता है। तो आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। तो हमारा हो गया है आज का सेशन। तो यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।